जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। अभी जो आप मेरे पास ये मोटर देख रहे हैं, ये साथियों 2 HP का मोटर है। आप देख सकते हैं कि इसको हम रिवाइंडिंग कर चुके हैं और इसमें हम हीटसिंग वगैरह लगा चुके हैं। तो हीटसिंग कितना का लगाए हुए हैं सारा कुछ बताएंगे। और ये जो आप धागा देख रहे हैं फीता, इससे हम इसका सिलाई करते हैं। तो चलिए, अगर हम बैक तरफ से आपको दिखाते हैं, यहाँ देख लीजिए सिलाई क्या हुआ है। तो आपको ये सिलाई कैसा लगा देखने में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, क्योंकि इससे पहले पिछले वीडियो में कमेंट करके एक भाई ने एक मोटर के ऊपर बतलाया था। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए साथियों, हम इधर से सिलाई करते हैं और साथ में इसका रिवाइंडिंग डेटा वगैरह भी हम देंगे। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये डबल फेस मोटर है और आप देख लीजिए 17 एम्पियर का हम इसमें थर्मोस्टर डाले हुए हैं, क्योंकि 17 एम्पियर थर्मोस्टर ही डबल फेज में लगता है। अगर आप 6 एम्पियर का लगाइएगा तो आपका मोटर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डबल फेज पे आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें साथियों जब भी आप डबल फेज में लगाइए तो आप 17 एम्पियर का ही थर्मोस्टर लगाइए, यानी कि हीटसिंग लगाइए, जिससे कि आपका मोटर अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट होता है या ओवर हीटिंग वगैरह होगा तो आपका मोटर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये साथियों 2 HP में मोटर है, जिसको कि हम डबल फेस में रिवाइंडिंग किए हैं और इसको 2 पोल में हम रिवाइंडिंग किए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हम पेपर भी जो नीचे भी लगाए हैं, तो 10 नंबर का इसमें जितना भी पेपर का काम होता है, कटिंग पैकिंग से लेकर के लॉक से लेकर के साइडर तक में, सभी में 10 नंबर का ही पेपर चलता है। तो चलिए, अब हम इनका सिलाई करेंगे। यहाँ आकर के बैठो इधर से। यहाँ देके रखना, अगर दिक्कत होता है थोड़ा पीछे चले जाओ, बच जाओ, थोड़ा पीछे चले जाओ। फोकस मोबाइल फोकस इस पे रखना है। तो चलिए, हम कहीं से भी इसका मतलब सिलाई का काम शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ से ही मान के चलिए हम इसको सिल रहे हैं। आप किसी भी खांचे से उठा सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको इसी खांचे से उठाना होगा, लेकिन आपको जो सुविधा हो आप उसी खांचा से इसको उठाइए। तो आप देखिए इस तरह से इसमें हमने ये डाले हुए हैं और यहाँ मेरा जोर है, तो इसलिए हम यहीं से सिलाई करना शुरू किए हैं। क्योंकि इसमें जो साथियों लच्छी बनता है, तो बड़ी ही बड़ी कोयल को आपस में हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं और छोटी ही छोटी कोयल को लूप कनेक्शन के लिए रखते हैं। तो इसीलिए इसको यहाँ पे रखना जरूरी होता है। अगर आप सही ढंग से रखिएगा तो अच्छा रहता है। सिलाई आपका जितना भी हो सके तो आप टाइट कीजिए। अगर आपको लग रहा हो कि हम हर एक घर में नहीं सिलाई कर सकते हैं, तो इसमें एक घर छोड़ करके भी आप सिलाई कर सकते हैं, लेकिन प्रथम में 2 घर आप जरूर ले लीजिए, ताकि कॉइल आपका फिनिशिंग दिखना भी चाहिए और बैठना भी चाहिए और टाइट भी होना चाहिए। तो सभी पोजीशन रहता है इसमें। तो आप देख लीजिए साथियों, इससे अगर आप बांधते हैं, ये साथियों कॉटन फीता होता है। अगर आप कॉटन फीता से अगर मोटर को बांधते हैं तो मेरे हिसाब से साथियों मोटर अच्छी तरह से बंधा जाता है। क्योंकि हम इसी से बहुत वीडियो में आप देखे होंगे कि हम धागा लगभग 1 साल से छोड़ चुके हैं। उससे साथियों हाथ भी खराब हो जाता है कसने में और मज़ा भी नहीं आता है। अगर हम इससे बांधते हैं तो ये कॉटन का होता है, जल्दी गलता भी नहीं है और सॉफ्ट ढंग से इसका सिलाई का भी काम हो जाता है। आप देख सकते हैं इसी तरह से सिलना पड़ता है। तो साथियों इसका हम आपको रिवाइंडिंग डेटा भी बतलाते चलते हैं। साथियों ये किर्लोस्कर 2 HP मोनोब्लॉक वाटर पंप मोटर है, यानी कि किसान भाइयों के लिए जो खेतों में सिंचाई करता है वही मोटर है। और ये साथियों KDS 213 मॉडल है। ये KDS का 213 मॉडल है और 12 और 13 दोनों एक ही मॉडल, एक ही जैसे होता है।
सिर्फ बाइंडिंग का फर्क रहता है, वो सिंगल फेज में बन जाता है, 12 वाले सेम ही होता है। इसलिए इसके स्लॉट उलॉट का भी जो संख्या होता है सभी एक ही जैसे होता है, इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अब 12 बताए तो अगर कभी 13 को भी 12 में बनाना हो या 12 को भी 13 में बनाना हो तो आराम से ये मोटर बन जाता है, इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो इसलिए 12 और 13 एक ही मोटर होता है। तो चलिए हम इस समय आपको 13 का भी डाटा दे देंगे इसी मोटर के साथ साथ, और 12 का भी डाटा अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके 12 का भी डाटा देख लीजिए सिंगल फेज, क्योंकि एक भाई ने हमें कमेंट करके बोला था सर डबल फेज पे ही काम करते हैं, आप सिंगल फेज पे नहीं करते हैं। तो देखिए साथियों, ऐसा बात नहीं है कि हम डबल फेज पे ही वर्क करते हैं, हम सिंगल फेज पे भी वर्क करते हैं, लेकिन जो मोटर का जो रिक्वायरमेंट रहता है किसान का, जिसके एरिया में जो फेज चलता है उसके हिसाब से आपको बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप डबल फेज वाले मोटर जो चला रहा है उसको आप सिंगल फेज में बना करके दे दीजिए और वह ले जाएगा डबल फेज पे लगा देगा तो उसका वर्क ही नहीं करेगा और मोटर जल्दी जल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, जो उसमें बनावट है, जो जिस ढंग से चला रहा है आपको उसी ढंग से मोटर का रिवाइंडिंग करके देना होता है इस विभाग में। हाँ, अगर कोई भाई चाहे तो 13 को हम सिंगल फेज बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए, तो आराम से सिंगल फेज बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। बाद बाकी अगर किसी भी मोटर की आपको रिवाइंडिंग डेटा वगैरह देखना हो तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि साथियों आप लोगों के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं और दिखलाते हैं कि कोई तरह की परेशानी हो तो आपको भटकना न पड़े, आप कोई भी गलत डाटा यूज न करें। इसलिए आपको जो हम डाटा देते हैं तो A to Z कंपनी रिवाइंडिंग डेटा ही बतलाते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के सामने कोई भी फेक जानकारी शेयर करना ही नहीं चाहते हैं। तो अब जो है सो साथियों देखिए साथियों, इसमें जो हम ये इधर दिखाओ, इसमें जो हम इसमें 4 लीड निकाले हुए हैं, तो ये 2 साथियों सप्लाई के लिए है और ये 2 कैपेसिटर के लिए हो जाता है, क्योंकि इसको हम अंदर से थर्मोस्टर लगाने के दौरान बना देते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि इधर का एक ये छेदा आप इधर रखिए और आपको इधर से इधर का जो स्टार्टिंग कॉइल रहता है और इधर का रनिंग कॉइल, उसको एक करके थर्मोस्टर लगा दीजिए और एक जो आपका रनिंग कॉइल बचता है उसमें एक ब्लैक तार और एक रेड तार जोड़ करके निकाल लीजिए और एक स्टार्टिंग में आप सिंगल ब्लैक तार जोड़ लीजिए। ये कंडेंसर के लिए हो जाता है। एकदम सिंपल सा तरीका है, आपका मोटर एकदम सीधी दिशा में रोटेट करेगा। लेकिन इसके लिए साथियों आपको 1-2 बार बेंडिंग पे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि हम किस दिशा से बेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि सभी का दिशा अलग अलग होता है बाइंडिंग करने का। जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो इस दिशा से हम बेंडिंग करते हैं तो इधर से सही चलता है, तो आप अंदर से ही काम कर लें तो बेहतर रहेगा। आपको बाहर में थर्मोस्टर वगैरह यूज करने का कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कनेक्शन पॉइंट को आपको एक दफ़ा देखना जरूरी होगा, क्योंकि ऐसा सभी के साथ होता है। ऐसा तो एक बार जैसे आप सही उल्टा और सीधा चला लीजिए मोटर को बिना वार्निश किए हुए बांध करके और कनेक्शन बाहर रख लीजिए और उसको देख लीजिए, मिला लीजिए। उसके बाद आप एक बार दिमाग में नोट कर लीजिए या किसी डायरी में मेंटेन करके रख लीजिए और उसके बाद आप वो से चलाइए, अंदर से ही कनेक्शन निकाल लीजिए। कंपनी की जैसे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए साथियों, ये जो 2 पोल में मोटर बना हुआ है तो इसमें हमने 4 स्लॉट बीच में छोड़ करके रनिंग का लच्छी डाले हुए हैं, जो कि रनिंग के लिए 4 लच्छी एक तरफ के लिए, 4 लच्छी एक तरफ के लिए बना हुआ है। और साथियों स्टार्टिंग का 2 लच्छी एक तरफ का, 2 लच्छी एक तरफ का बनता है। और इसमें कुछ छोटी बड़ी स्लॉट भी होते हैं और कई मोटर में आपको छोटी बड़ी स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, तो लेकिन प्रोसेस दोनों का सेम ही रहेगा। आप सही दिशा से उसको उठा करके 4 स्लॉट छोड़ करके रनिंग भर लीजिए, बाद बाकी स्टार्टिंग का अपने आप निकल जाएगा। एक हमारे राजू गोडसे हैं तेलंगाना से, वो हमसे काफ़ी जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें बोला था, पहले वो क्या आज एक मोटर बना रहा था फर्स्ट टाइम ही,
और उन्होंने पहले स्टार्टिंग का ही 2 लच्छी वाले घुसा दिया और फिर बोला कि देखिए सर हम बना रहा हूँ। मैं बोला भाई इसको निकालो, पहले आप रनिंग का डालो उसके बाद स्टार्टिंग का डालना। तो ऐसा जो नया कारीगर है वो एक बार जान लीजिए कि पहले रनिंग का कॉइल डलता है, जो 4-4 का सेट बनता है डबल फेस के लिए, पहले उसको डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टार्टिंग का कॉइल डालना पड़ेगा। तो साथियों इसका डेटा अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे डाला हुआ है या हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से इसका डाटा निकाल करके देख लीजिए। अगर साथियों आप लोग टुल्लू पंप मोटर वगैरह खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से शेयर करके जो मोटर अच्छा होता है उसका हम लगा देते हैं। आप उस लिंक से जा करके डायरेक्ट खरीद सकते हैं, जो कि फ्लिपकार्ट या होलसेलर का हो सकता है। तो आप लोग वहां से एक बार देख करके खरीद लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे वो टुल्लू पंप वगैरह के लिए कोई भी सीलिंग फैन हो तो उसका भी हम जो अच्छा क्वालिटी का होता है उसका हम प्रोडक्ट का लिंक लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि अगर आप लोग इसका डाटा देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट कर लीजिए। किर्लोस्कर KDS 213 मॉडल डाल करके डबल फेस में, इसमें 50 MFD का कंडेंसर लगता है। इसका बॉडी की स्लॉट की लंबाई 4 इंची होता है, आपको वहां देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए साथियों आप लोगों से बात करते करते लगभग हम इसको बांध भी दिए हैं, और बांधने के बाद साथियों इसमें वार्निश डालेंगे और वार्निश को लगभग हम 20 घंटा या 24 घंटा तक, जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक सूखने के लिए देंगे। अगर कस्टमर आ जाता है, अगर 12 घंटा से ऊपर हो जाता है तो ही हम इसको कसते हैं, क्योंकि कई भाइयों का ऐसा भी रिक्वायरमेंट रहता है कि वो 2 घंटे या 1 घंटे के अंदर मोटर में वार्निश डालने के बाद लगा देता है और उसका मोटर बाद में स्लो हो जाता है, वार्निश कोई काम का नहीं रहता है। ऐसा कंप्लेन साथियों मेरे पास आता है और वही कारीगर लोग भी हमें बताते हैं कि सर हम इसमें ये गलती किए हैं। अगर ये सब गलती आप लोग नहीं कीजिएगा तो आपका मोटर साथियों अच्छा चलेगा और काफ़ी दिन तक चलेगा। तो जैसे ही साथ पहले फिनिशिंग कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है, कोई भी घबराने का जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।